नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर डीएम, एसपी, एसडीओ समेत अधिकारियों का दौरा, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। जयनगर डीएसपी ने बासोपट्टी थाना पर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, कई लूटकांड मामले का किया उद्भेदन। राजनगर के भगवानपुर मुख्य सड़क पर ई रिक्शा की ठोकर से एक 5 वर्षीय बच्ची की मौत। बेनीपट्टी के बनकट्टा पेट्रोल पंप के समीप स्कॉर्पियो ठोकर में घायल दूसरे युवक की भी हुई इलाज के दौरान मौत। बिस्फी पुलिस ने 5 लीटर चुलाई शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। राजनगर के कोरैया गुमटी पर नियमों को दरकिनार कर जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे रेलवे ट्रैक पार। कलवाही एसबीआई एटीएम में कार्ड बदलकर 39,000 की ठगी, शातिर अपराधियों का गिरोह सक्रिय। कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मधुबनी के 16 प्रखंडों में शुरू किया गया कीटनाशक छिड़काव। बेनीपट्टी में मत्स्य प्रसार योजना के तहत मछुआरे के बीच 1 दिवसीय मत्स्य पर्यवेक्षण सह प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन। लदनिया प्रखंड में 2 वर्षों से प्रभार में चल रहा है शिक्षा पदाधिकारी का पद, कार्यालय पर लटका रहता है ताला। कुंभ मेला को लेकर प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन व स्थानीय प्रशासन तत्पर। जयनगर रेलवे स्टेशन का डीएम, एसपी ने लिया जायजा। और मधवापुर के बिहार ग्राम रक्षा दल के प्रदेश सचिव धर्मेंद्र दास ने सदस्यों के साथ विधायक सुधांशु शेखर को सौंपा मांग पत्र। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा, सुरक्षा उपाय व भीड़ नियंत्रण का निर्देश डीएम व एसपी ने दिया। गौरतलब हो कि प्रयागराज कुंभ मेला जाने को लेकर जयनगर से चलकर आ रही ट्रेन और फिर मधुबनी पहुंचने पर भारी भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों की संख्या 1000 से अधिक बढ़ती जा रही है। लगातार कई खबरें सामने आ रही है। पिछले कुछ दिन पहले भी मधुबनी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के द्वारा जमकर तोड़फोड़ की गई थी। गौरतलब हो कि इसी के संदर्भ में मधुबनी के जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एसडीओ, एसडीपीओ समेत विभिन्न पदाधिकारी मधुबनी रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने यात्रियों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए किए गए व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। रेलवे महकमे में हड़कंप मच गया। सभी लोग अलर्ट मोड में नजर आए। गौरतलब हो कि जिला पदाधिकारी के निरीक्षण के बाद मधुबनी रेलवे स्टेशन पर अलग से पंडाल बनाया गया है ताकि प्रयागराज जाने वाले यात्री व श्रद्धालु वहां पर पहुंच सके। भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की भी व्यवस्था की गई है। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को डीएम, एसपी, एसडीएम समेत जिला के तमाम आला अधिकारियों ने दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उनके इस औचक निरीक्षण से रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज जाने और आने वाली ट्रेनों की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों ने कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं, सुरक्षा उपायों और भीड़ नियंत्रण को लेकर विशेष निर्देश जारी किए गए। रेलवे पुलिस प्रशासन को भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इस निरीक्षण के दौरान स्टेशन परिसर की सफाई व्यवस्था, टिकट काउंटर की स्थिति और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की सुविधाओं का भी आकलन किया गया। इस दौरान डीएम और एसपी ने रेलवे अधिकारियों को आवश्यक सुधार करने और स्टेशन की व्यवस्थाओं को और अधिक सुचारू बनाने पर जोर दिया। रेलवे प्रशासन ने भी आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द सभी आवश्यक सुधार किए जाएंगे। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने स्टेशन अधीक्षक राजेश कुमार से कहा कि सुरक्षा के चाक चौबंद बनाए रखे। साथ ही जिला प्रशासन एनडीआरएफ की टीम का पुख्ता प्रबंध किए हैं, जिससे 21 फरवरी और 26 फरवरी को महाकुंभ जाने वाले यात्रियों को सहूलियत हो। मौके पर आरक्षी अधीक्षक योगेंद्र कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार, सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार,
एवं रेलवे के आला अधिकारी मौजूद थे। बिल्कुल, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ट्रेन के माध्यम से यात्रियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और इसमें रेलवे के द्वारा स्पेशल ट्रेन भी प्रयागराज के लिए समय समय पर चलाई जा रही हैं। तो उसी क्रम में यहाँ पे ये देखने के लिए कि किसी दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए, उसी की तैयारी की समीक्षा में हम और एसपी साहब इसमें आए हुए थे। तो हम लोगों ने यहाँ ज्वाइंट ऑर्डर निकाला हुआ है, फोर्स और मजिस्ट्रेट भी यहाँ दिया हुआ है, साथ ही एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ हम लोगों ने डिप्यूट की है, ताकि अगर क्राउड ज़्यादा हो तो उसको मैनेज करने के लिए। और अगर जैसे बता रहे 26 तारीख को महाशिवरात्रि है, तो इसके पहले 3-4 दिन से हम लोग और विशेष रूप से अलर्ट रहेंगे। और यहाँ पे रेलवे अथॉरिटीज़ के द्वारा वहाँ वेटिंग एरिया भी बनाया जा रहा है। अगर कभी क्राउड ज़्यादा होगा तो हम लोग वेटिंग एरिया में रखवा के धीरे धीरे उनको यहाँ पे कराएंगे। पूरी तरीके से हम लोग तैयारी की है ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, पैसेंजर्स आसानी से ट्रेन से उनका परिचालन हो सके। लेकिन आप लोगों के माध्यम से हम ये भी अनुरोध करेंगे कि जो हम लोग को सूचना मिली है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है प्रयागराज से, मैं आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों से, मधुबनी जिलावासियों से अपील भी करूंगा कि अचानक से एक साथ इस तरह भीड़ में ना जाएं, क्योंकि आपको कष्ट भी बहुत होगा, कभी कभी दुर्घटना की संभावना रहती है। तो कुछ अगर प्लान करना भी है तो थोड़ा स्टैगर्ड वे में करें, थोड़ा रुक के जाएं। अभी आज और कल का जो सूचना हम लोगों को है, बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे स्टेशन से लेकर घाट तक में, तो उस हिसाब से अपनी यात्रा प्लान करें कि ताकि कोई कष्ट ना हो लोगों को। और मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा अपने माध्यम से भी कि वो लोग इस चीज़ को आप लोग भी लोगों को प्रेरित करें कि अभी भीड़ ज़्यादा है तो थोड़ा लोग अपना रुक के जाएं। साथ ही साथ जो सरकारी संपत्ति होती है रेलवे, ये पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। सभी निवासियों से ये भी अपील करूंगा कि किसी प्रकार का अथॉरिटीज़ के द्वारा पूरा प्रयास किया जाता है कि किसी भी पैसेंजर को कोई कष्ट ना हो। बहुत ज़्यादा ट्रेन भर जाती है तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को उसको आगे बढ़ाने में मदद देते हैं। तो ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी की गुस्से में आके, आक्रोश में आके क्षतिग्रस्त करने का प्रयास ना करें, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी क्षतिग्रस्त करते ही हैं। उसके साथ साथ इस कृत्य में कभी कभी को पैसेंजर्स को इंजरी भी हो जाती है। आप लोग बाहर देखा कोई शीशा पीटने लगेगा तो अंदर जो पैसेंजर बैठे उनको चोट लगने की संभावना रहती है और कई बार अफरा तफरी में भगदड़ मचने की संभावना रहती है। तो मैं सभी लोगों से भी अपील करूँगा, शांति बनाए रखेंगे। तो जिला प्रशासन और रेलवे टीम पूरी तरीके से सतर्क है और आप लोगों की सहूलियत के लिए पूरा प्रयास हम लोग करते हैं। पूरी तैयारी हम लोग यहाँ पे करेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर के डीएसपी विप्लव कुमार ने बासोपट्टी थाना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने पिछले कई दिनों में हुए लूटपाट के कांड का उद्भेदन का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि विभिन्न लूटपाट मामले में कांड का उद्भेदन कर लिया गया है, कई अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। बासोपट्टी के जयनगर डीएसपी विप्लव कुमार ने बासोपट्टी थाना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभिन्न कांड का उद्भेदन किया। प्रेस वार्ता के दौरान थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, अपर थानाध्यक्ष गौरव कुमार, एसआई प्रिया कुमारी, मुन्ना कुमार, कंचन कुमार सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद थे। डीएसपी ने बताया कि बीते 17 फरवरी को गुप्त सूचना मिली कि नेपाल के रास्ते बासोपट्टी थाना में एक व्यापारी के मुंशी से लूटकांड घटना का अपराधी पुनः नेपाल के रास्ते बासोपट्टी थाना क्षेत्र जानकी नगर क्षेत्र में व्यापारी से लूट की योजना है। वरीय पदाधिकारी के दिशा निर्देश पर थाना पुलिस एवं एसएसबी के संयुक्त छापेमारी में टीम गठन किया गया। डीएसपी ने कहा कि संयुक्त छापेमारी के क्रम में अपराधी का पीछा करते हुए जानकी नगर सरितागाछी के पास एक बाइक पर 2 व्यक्ति अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ पकड़ा गया है। पुलिस कार्रवाई को देखकर नजदीकी बॉर्डर होने के कारण 2 अपराधी नेपाल भागने में सफल रहा। बरामद आग्नेयास्त्र एवं अपराध की योजना के आरोप में बासोपट्टी थाना में आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया है। नेपाल के सिरहा जिला के लहान थाना के नवराजपुर निवासी संदीप कुमार ठाकुर उर्फ संतोष के पास से एक देसी पिस्टल, एक जिंदा गोली, एक अपाची बाइक, नेपाली एटीएम कार्ड बरामद किया गया। वहीं देवधा थाना के इनरवा कचहरी टोल बैरा शिव कुमार दास के पास से एक देसी कट्टा एवं एक जिंदा गोली बरामद किया गया। डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के विरुद्ध कई कांड दर्ज है। मझौरा महिनाथपुर के बीच में एक व्यापारी के मुंशी से हथियार के बल पर 3,66,000 रुपए लूटकांड घटना का अंजाम दिया था। घटना के बाद से स्थानीय पुलिस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए लगातार विभिन्न ठिकानों पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। इस कार्रवाई के छापेमारी दल में थानाध्यक्ष अरविंद कुमार के नेतृत्व में अपर थानाध्यक्ष गौरव कुमार,
एसआई मधु कुमार सिंह, कंचन कुमार सिंह, एसएसपी डिप्टी कमांडेंट विवेक ओझा, निरीक्षक भगवान सहाय मीना सहित कई एसएसपी जवान शामिल हैं। गौरतलब हो कि पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मची हुई है। दिनांक 30/1/2025 को महिनाथपुर मझौरा मार्ग में तकरीबन 4 बजे के करीब में 2 अपाची पर सवार हथियारबंद अपराधियों द्वारा जो है एक व्यक्ति को जो है सरिता गाछी के पास जो है लूट की घटना की गई। उसके पास से 3,66,000 रुपया जो है लूट कर लिया गया था। इसमें ये अभियुक्त तो फरार चल रहे थे। इसी क्रम में जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो है एक टीम की गठन किया गया और मेरे नेतृत्व में जो है वो टीम काम करते हुए जो है कल गुप्त सूचना मिलती है उस टीम को अनुसंधान के दौरान कि वो अपराधी जो उस घटना में संलिप्त थे नेपाल के रास्ते भारत आकर पुनः किसी लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इस पर जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम सत्यापन करने के लिए कार्रवाई करती है और उन दोनों अपराधियों को जो है पीछा करके जो है जानकी नगर एसएसबी सरिता गाछी के पास जो है पकड़ लिया गया। चूंकि ये बॉर्डर का इलाका पड़ता है इसलिए एसएसबी के सहयोग से पुलिस की कार्रवाई की गई और इन दोनों अपराधियों को धर दबोचा गया। जैसा कि बताते चले कि ये दोनों अपराधी जो पकड़ाए हैं संदीप कुमार ठाकुर उर्फ संतोष, पेशा सूर्यनारायण ठाकुर जो कि नवराजपुर वार्ड नंबर 1 थाना लहान जिला सिरहा नेपाल का रहने वाला है, जिसके पास से एक देसी पिस्टल, एक जिंदा गोली, अपाची की एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल, नेपाली एटीएम कार्ड और सिल्वर रंग का हनुमानी एक मिला है। जबकि दूसरा अपराधी जो कि शिव कुमार दास है, पेशा हरि नारायण दास, इनरवा कचहरी टोल बैरा वार्ड नंबर 7 थाना देवधा का रहने वाला है। इसके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली मिली है। इन अपराधियों का जो है विभिन्न थानाओं में मधुबनी जिला का आपराधिक इतिहास रहा है और इस प्रकार जो है एक लूट वाले जो घटना है उसका उद्भेदन किया गया और इस संदर्भ में चूंकि हथियार का बरामदगी हुई है तो आग्नेयास्त्र हथियार का एक केस बासोपट्टी थाना कांड संख्या 2325 दर्ज किया गया है। इसमें अनुसंधान की जा रही है और उसमें इन अपराधियों को उस केस में रिमांड किया जाएगा। अभी एसआईटी की टीम इसमें काम कर रही है। अन्य अपराधी जो फरार चल रहे हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए जो है छापामारी की जा रही है, जिसमें तकनीकी अनुसंधान भी लगातार किया जा रहा है। इस प्रकार एक सफलता है, इसमें आगे भी टीम काम कर रही है। धन्यवाद। छापेमारी दल में कौन कौन पदाधिकारी? छापेमारी दल में थाने के पुलिस थाना अध्यक्ष, उसके बाद पुअनी गौरव कुमार, मधु कुमार सिंह, कंचन कुमार सिंह, अन्य सशस्त्र बल सब हैं, उन्होंने छापेमारी दल का नेतृत्व। सर, इस संबंध में कल एसएसबी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। चूंकि एक संयुक्त कार्रवाई एसएसबी और थाना स्तर पे था तो उनके द्वारा भी इस बात की जानकारी दी गई है, विधिवत सुपुर्द किया गया है और हम लोग जो है इसको न्यायिक हिरासत में भेजने का काम करें। धन्यवाद। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। राजनगर थाना क्षेत्र के भगवानपुर मुख्य सड़क पर एक ई रिक्शा की ठोकर से एक 5 वर्षीय बच्ची घायल हो गई। उसे आनन फानल में अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी मौत हो गई। 5 वर्षीय बच्ची के मौत होने के बाद पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल पसरा हुआ है। वहीं ई रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर मुख्य सड़क बैराघाट चौबटिया के समीप टोटो ई रिक्शा से 5 वर्षीय बच्ची को धक्का लगने और ई रिक्शा के पलटने से बच्ची के दब जाने से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इलाज के दौरान मधुबनी सदर अस्पताल में उसकी मौत हो गई। परिजन ने बताया, मृतका बच्ची रूही कुमारी घर के दरवाजे पर खेल रही थी और खेलते खेलते दरवाजे के आगे चली गई। तेज रफ्तार अचानक आ रही ई रिक्शा ने अनियंत्रित होकर रूही कुमारी को धक्का मार दिया और वह गिर गई। ई रिक्शा भी पलट गई जिससे 5 वर्षीय रूही पिता रंजीत दास अंदर दब गई और गंभीर रूप से जख्मी हो गई। स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया, जहां उपस्थित डॉक्टर मधुकर ने प्राथमिकी उपचार की, लेकिन गंभीर रूप से जख्मी होने के कारण एम्बुलेंस से उसे बेहतर उपचार के लिए मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद बच्ची के परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। इसकी सूचना मिलते ही राजनगर पुलिस अवर निरीक्षक संजय कुमार, अपर थानाध्यक्ष विकास कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक मेघा कुमारी ने घटनास्थल पहुंचे, जहां ग्रामीणों की मदद से ई रिक्शा अपने कब्जे में लेकर व चालक को गिरफ्तार कर लिया। मृतका बच्ची की शव को अपने कब्जे में लेकर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतका की पहचान
सुगौना उत्तरी पंचायत के बैराघाट वार्ड नंबर 3 के रंजीत दास की 5 वर्षीय पुत्री रूही कुमारी के रूप में की गई है। वहीं गिरफ्तार ई रिक्शा चालक परीक्षण महतो पिता राम प्रसाद महतो गांव सिमरी डीहटोल निवासी को राजनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राजनगर के थानाध्यक्ष सचिन कुमार इस घटना को लेकर बताया कि मृतक परिजन चाचा सुजीत कुमार दास पिता पशुपति दास ने दिए गए पुलिस के फर्द बयान के आधार पर राजनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर चालक को गिरफ्तार न्यायिक हिरासत भेज दिया गया। वाहन को जब्त कर लिया गया। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। बीते सोमवार को बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के भगवानपुर पेट्रोल पंप के समीप स्कॉर्पियो की ठोकर से 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें एक की मौत हो गई थी। गौरतलब हो कि इलाज के दौरान दूसरे जख्मी की भी मौत हो गई है। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल पसरा हुआ है। आइए हम आपको बताते हैं क्या है ये पूरी वारदात। बेनीपट्टी थाना के बनकट्टा पेट्रोल पंप के पास बीते सोमवार को स्कॉर्पियो की ठोकर से घायल हुए दूसरे युवक की भी दरभंगा में इलाज के दौरान मंगलवार की सुबह मौत हो गई। वहीं तीसरे जख्मी युवक का इलाज चल रहा है। मृतक की पहचान बेनीपट्टी थाना के गंगुली गांव निवासी राजू यादव के पुत्र रवित यादव के रूप में की गई है। गौरतलब हो कि बीते सोमवार की देर शाम बेनीपट्टी थाना के गंगुली गांव निवासी दशरथ यादव, पवन यादव और रवित यादव एक ही बाइक पर सवार होकर बेनीपट्टी से लौटकर अपने गांव गंगुली जा रहा था, जहां बेनीपट्टी की ओर से बसैठ की ओर जा रही स्कॉर्पियो वाहन ने बनकट्टा पेट्रोल पंप के पास बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक दशरथ यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। वहीं उसी बाइक पर सवार 2 अन्य युवक पवन यादव और रवित यादव गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। दुर्घटना के बाद तीनों जख्मियों को इलाज के लिए बेनीपट्टी अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां मौजूद चिकित्सकों ने जांच कर दशरथ को मृत घोषित कर दिया और जख्मी हुए पवन व रवित की हालत नाजुक देख दोनों जख्मियों का प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया। दरभंगा ले जाने के बाद परिजनों ने दोनों घायलों को इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती करा दिया, जहां इलाज चल रहा था और मंगलवार को इलाज के दौरान ही रवित की भी मौत हो गई। वहीं तीसरे घायल युवक पवन का इलाज चल रहा है। इधर दूसरे युवक की मौत के बाद मृतक के घर में मातम पसर गया। मृतका की मां विमला देवी सहित सभी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 5 लीटर देशी चुलाई शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के दुधैल गांव निवासी रामेश्वर पासवान को 5 लीटर चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया। यह जानकारी देते हुए पुलिस निरीक्षक सह बिस्फी के थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार शराब धंधेबाज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। क्या आपको पता है कि रेलवे क्रॉसिंग बंद होने पर पटरी को पार करना, ट्रैक को पार करना अपराध की श्रेणी में आता है? अगर आपको नहीं पता है तो आप सतर्क हो जाए। बहरहाल हम बात कर रहे हैं राजनगर प्रखंड के करहिया गुमती के समीप की, जहां रेलवे क्रॉसिंग होने के बावजूद, बंद होने के बावजूद रेलवे क्रॉसिंग को पार कर लोग रेलवे ट्रैक कर रहे हैं। एक तरफ जहां अपराध की श्रेणी में आता है, दूसरी तरफ ऐसे में जान का भी खतरा है। आए दिन ट्रेन से कटकर लोगों की मौत होने की खबर सामने आती है, लेकिन लोग हैं जो इससे बाज नहीं आ रहे हैं। सभी नियमों को ताक पर रखते हुए अपने जान को जोखिम में डालकर यह हरकत करने से नहीं उकरते हैं। राजनगर थाना अंतर्गत करहिया गुमती पर नियमों को दरकिनार कर जान जोखिम में डालकर लोग रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं, जबकि रेलवे क्रॉसिंग बंद होने पर पटरी पार करना अपराध की श्रेणी में आता है। इससे किसी बड़ी अनहोनी का खतरा बना रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी हालत जस के तस बने हुए हैं। रेलवे गेटमैन मुस्तैद रहते हैं, उसके बावजूद भी लोग जल्दबाजी में रेलवे क्रॉसिंग के बंद होने पर भी रेलवे क्रॉसिंग को पार कर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। नियमों की अनदेखी करने पर कई जगहों से कटने की खबर मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। कलवाही में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने का गिरोह बेहद सक्रिय नजर आ रहा है। गौरतलब हो कि कलवाही के एसबीआई एटीएम के पास से फिर एक छात्रा से 39,000 की ठगी करने का मामला सामने आया है। इससे 5 दिन पूर्व भी एक 9वीं कक्षा की छात्रा से
एटीएम बदलकर ठगी करने का मामला सामने आया था। उसके खाते से 32,000 रुपए की निकासी कर ली गई थी और आज फिर एक छात्रा स्नेहा कुमारी के बैंक खाते से 39,000 रुपए की निकासी कर ली गई है। इस मामले को लेकर कलवाही थाना में पीड़िता ने मामला दर्ज कराया है। आइए हम आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। कलवाही थाना क्षेत्र के कलवाही चौक अवस्थित भारतीय स्टेट बैंक एटीएम में राशि निकासी करने गए गांव मालटोल निवासी छात्रा नेहा कुमारी का एटीएम कार्ड बदलकर छात्रों ने 39,000 निकालकर फरार हो गया। छात्रा नेहा कुमारी ने कहा कि वह गांव मालटोल अवस्थित अपने घर से 1 बजे के करीब कलवाही चौक अवस्थित भारतीय स्टेट बैंक एटीएम में राशि निकालने के लिए अपनी मां के साथ गई थी। उन्होंने बताया कि सेंट्रल बैंक का एटीएम कार्ड निकालकर राशि निकासी के लिए एटीएम मशीन में कार्ड डाला और जैसे ही पिन डाला तो उसी दरमियान 3-4 लोगों ने उनको बातों में उलझा दिया और एटीएम कार्ड मशीन से निकाल लिया। फिर छात्रों ने सेंट्रल बैंक का ही एक एटीएम कार्ड उसी तरह का छात्रा को पकड़ा दिया। छात्रा नेहा ने हड़बड़ी में वहां से मां के साथ निकल गई। उसके आधे घंटे के बाद उसकी मोबाइल पर राशि निकासी का मैसेज आने लगा। उसने तुरंत इस बात की जानकारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पदाधिकारी को दिया, लेकिन तब तक सेंट्रल बैंक द्वारा प्रदत्त एटीएम कार्ड से पूरा पैसा 39,000 राशि निकाल लिया गया था। इसके बाद छात्रा नेहा कुमारी कलवाही थाना में पहुंचकर राहुल देव को इस घटना के लिखित आवेदन दी। जानकारी हो कि कलवाही में इस सप्ताह भारतीय स्टेट बैंक एटीएम मशीन से 2 छात्राओं के द्वारा फ्रॉड कर राशि निकासी कर लिया गया है। इससे 5 दिन पहले भी गांव गौरीदास टोल निवासी श्वेता कुमारी ने इसी एटीएम में 2-3 शातिर अपराधियों ने बातों में उलझाकर एटीएम कार्ड बदलकर 32,000 निकासी कर लिया था। अब इससे साफ प्रतीत होता है कि कलवाही थाना क्षेत्र में एटीएम के द्वारा कार्ड बदलकर राशि निकासी करने वाला शातिर अपराधियों का एक बड़ा गिरोह डेरा डालकर सक्रिय है। कलवाही थाना क्षेत्र के एटीएम कार्डधारी इन शातिर अपराधियों की भय से दहशत में है। स्थानीय लोग भी अटकलें लगा रहे हैं कि शातिर अपराधियों का झुंड इस इलाका में डेरा जमाया हुआ है, जिससे कभी भी किसी को एटीएम कार्डधारी का एटीएम कार्ड बदलकर शातिर रुपए का निकासी कर लेगा। कुछ लोगों ने कहा कि ऑनलाइन के जमाने में आजकल लोग बैंक से लेन देन कम कर दिया है और एटीएम कार्ड से ही पैसे की निकासी करते हैं। वहीं इस अपराधियों की महिलाएं व छात्राओं पर विशेष नजर है। उन्हें बातों में उलझाकर उन्हें अपना शिकार बना रहे हैं। क्या हुआ आपके साथ घटना? मैं कल 1:02 पे कलवाही के सामने मतलब पंजाब नेशनल बैंक के सामने में SBI एटीएम है, तो वहाँ पे पैसा निकासी करने के लिए गई थी। तो वहाँ पे मैं एटीएम कार्ड एटीएम में डाली तो वहाँ पे पता चला सो एटीएम में पैसा नहीं है, तो मैं ट्रांजैक्शन कैंसिल करके अपना एटीएम कार्ड अपने पास निकाल ली। फिर पीछे से 2 व्यक्ति आया जो 34-35 वर्ष का था, तो वो आया और पहले तो एटीएम के पास गया और फिर हमको बोला सो आपका ट्रांजैक्शन कैंसिल नहीं हुआ। तो ट्रांजैक्शन कैंसिल नहीं हुआ और मेरे हाथ में जो एटीएम था वो ले लिया और वो एटीएम में लगा दिया। तो हम तुरंत वो एटीएम ले लिए, निकाल लिया और उससे बोले भी काहे लिए, तो बोल रहा है सो आपका ट्रांजैक्शन कैंसिल नहीं हुआ। तो हम उससे थोड़ा बहस भी उससे हो गया, सो ट्रांजैक्शन कैसे नहीं कैंसिल हो गया। तो पीछे से एक बंदा था तो वो बोला सो ट्रांजैक्शन इसलिए भी कैंसिल नहीं हो सकता है क्योंकि आपका एटीएम कार्ड किसी और बैंक में होगा और आप किसी और एटीएम से पैसा निकासी करने आई हैं। तो हम फिर भी वहाँ पे थोड़ी देर रहे, सो शायद हो सकता है ऐसा भी होता होगा। फिर उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद वहाँ से चला गया और फिर जब हम वहाँ से घर आ रहे थे तो रास्ते में मैसेज आया मोबाइल पे, सो मेरे अकाउंट से मतलब ट्रांजैक्शन हो रहा है SBI लोहा एटीएम से। तो कितना पैसा निकासी कर लिया साथी? 39,000। 39,000। ये कब का घटना है? ये दिनांक 17 फरवरी 2025 का। अच्छा, वो जो ये साथी बदमाश लोग थे कितने आदमी थे? सर ये शायद 3 आदमी थे क्योंकि 2 आदमी तो साथ में था, वो फिक्स ही था क्योंकि ये पीछे जो एक आदमी और आया बाद में, तो वो ये जो बोला सो ट्रांजैक्शन कैंसिल नहीं हो सकता है क्योंकि सो आपका एटीएम कार्ड दूसरे बैंक का है और के मतलब एटीएम दूसरा है, तो शायद वो भी उनके साथ ही था। तो देखने में कैसा था?
जो पैसा आपका एटीएम बदल लिया, वो लोग देखने में कैसे आदमी थे? लंबे थे? हाँ, लंबे थे, थोड़े सांवले थे और 34-35 वर्ष के थे और दिखने में एजुकेटेड लग रहे थे। तो बातों में कैसे उलझा लिया, आपका एटीएम बदल लिया? सर वो मेरे हाथ से एटीएम लिया, अब बोला सो ट्रांजैक्शन आपका कैंसिल ही नहीं हुआ। अब वो लगा दिया, मेरे हाथ में था तभी लगा दिया। हम ये भी नहीं सोच पाए सो वो मतलब मेरा एटीएम कार्ड चेंज कर लिया, उसी मतलब सेकंड भी नहीं लगा होगा। हम ये भी नहीं सोच पाए क्योंकि वो एटीएम कार्ड पे नाम नहीं था और वो मेरा भी सेंट्रल बैंक का एटीएम कार्ड था और वो जो मतलब उसमें लगाया वो भी सेंट्रल बैंक का ही एटीएम कार्ड था। तो आप पिन डाले हुए थे, वो देखा था जो आप पिन डाले हैं? सर शायद पीछे में थे, शायद। कितना निकासी कर लिया है? 39। घर कहाँ हुआ आपका? मेरा हरिपुर मालपुर। नाम आपका? नेहा कुमार। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, बाटा चौक, मधुबनी। मधुबनी जिला में कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिला के 16 कालाजार प्रभावित चयनित 16 प्रखंडों में कीटनाशक छिड़काव किया जा रहा है। गौरतलब हो कि 19 फरवरी से शुरू होकर यह अगले 19 अप्रैल 60 दिनों तक अभियान जारी रहेगा। मधुबनी जिला में कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम के तहत अभियान लिए सिंथेटिक पायरोथायरॉयड SP कीटनाशक छिड़काव
जिले के कालाजार प्रभावित 16 प्रखंडों में शुरुआत की गई है। अभियान 18 फरवरी से शुरू होकर 19 अप्रैल यानी कि अगले 60 दिनों तक प्रथम चरण का छिड़काव होगा, जिसके लिए चयनित प्रखंड के BHI, BBTS, BHW, मलेरिया, CI एवं SFW को 1 दिवसीय प्रशिक्षित किया गया है। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर DS सिंह ने बताया, अभियान के दौरान लोगों को मच्छरदानी लगाकर सोने, घरों के आसपास साफ सफाई रखने और नालियों को साफ रखने के लिए स्वास्थ्य कर्मी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा, ताकि लोगों को वेक्टर जनित रोग जैसे कालाजार, मलेरिया, डेंगू से बचाव के लिए प्रेरित किया जा सके। उन्होंने बताया, छिड़काव के पूर्व घर के अंदरूनी दीवार की छेद व दरार को बंद कर दे। सब घर के सभी कमरों, रसोई घर, पूजा घर व गुहाल के अंदरूनी दीवारों पर 6 फीट तक छिड़काव अवश्य कराएं। छिड़काव के 2 घंटे बाद घर में प्रवेश करें। छिड़काव के पूर्व भोजन सामग्री, बर्तन, कपड़े इन सबको घर से बाहर रखें। 2.5 से 3 माह तक दीवारों पर लिपाई पोताई न करें, जिसमें कीटनाशक का असर बना रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय के समीप एक किसान भवन में मत्स्य प्रसार योजना के तहत मछुआरों के बीच 1 दिवसीय मत्स्य पर्यवेक्षण व प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रखंड मत्स्य पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर किसानों को विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभ के लिए तत्काल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया गया। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय के समीप ई किसान भवन के सभागार में सोमवार को मत्स्य प्रसार योजना के तहत मछुआरे के बीच 1 दिवसीय मत्स्य पर्यवेक्षण सह प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। मत्स्य पर्यवेक्षण सह प्रशिक्षण कार्यशाला का जिला मत्स्य पदाधिकारी अंजनी कुमार, BDO महेश्वर पंडित, पूर्व जिला पार्षद सह प्रमुख प्रतिनिधि राजेश यादव, मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मंत्री सुधीर सहनी समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस दौरान जिला मत्स्य पदाधिकारी ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की ओर से मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मत्स्य प्रसार योजना के तहत कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है, जिससे मछुआरे अधिक से अधिक मत्स्य पालन कर आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इसके लिए मछुआरों को प्रशिक्षण लेकर अधिक से अधिक मत्स्य पालन पर जोर देने की जरूरत है। वहीं BDO महेश्वर पंडित ने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यशाला से बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के मछुआरों को काफी लाभ होगा। सभी मत्स्य पालकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी मुहैया कराई जा रही है, जिसका दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। जबकि पूर्व जिला पार्षद सह प्रमुख प्रतिनिधि राजेश यादव ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से बेनीपट्टी, हरलाखी, मधवापुर, बासोपट्टी व रहिका समेत 5 प्रखंडों के तकरीबन 550 मत्स्य पालकों को सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जा रही है और योजनाओं के लाभ लेने की सभी जानकारियों से अवगत कराया जा रहा है, ताकि प्रशिक्षण से प्राप्त कौशल का उपयोग कर अधिक से अधिक और उन्नत किस्म की मछलियों का पालन कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति भी बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन के विकास के लिए सरकार के स्तर से किए जाने वाले पहल को संबंधित लोगों तक पहुंचाने की सकारात्मक पहल की जा रही है। गौरतलब हो कि कार्यशाला में मछुआरों का योजनाओं के लाभ के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवाया गया। साथ ही जिन योजनाओं की जानकारी दी गई उनमें प्रधानमंत्री मत्स्य किसान सह समृद्धि योजना अंतर्गत मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड, मछुआ दुर्घटना बीमा, मत्स्य फसल बीमा योजना, नलकूप योजना, नया तालाब निर्माण योजना, पुराना तालाब जीर्णोद्धार योजना, मत्स्य पालन से संबंधित अनुदानित संयंत्र योजना, उन्नत बीज योजना व अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी के अलावे मत्स्य प्रशिक्षण तथा NFDP के पोर्टल पर PMMSY योजना के लाभ के लिए पंजीयन कराने के तरीके की जानकारी शामिल है। इन सभी योजनाओं पर लाभुकों को सरकार द्वारा 50% अनुदान देने का प्रावधान है। इनमें कई योजनाएं ऐसी है जिसकी शुरुआत करने पर अनुदान प्राप्त किया जा सकता है। वहीं योजनाएं ऐसी भी है जिसके ऑनलाइन आवेदन करने के बाद और योजना की शुरुआत करने से पहले भी अनुदान की राशि प्राप्त की जा सकती है। मौके पर मत्स्य कृषक सुशील सहनी, जिला मत्स्य कार्यालय के मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, मत्स्य विकास पदाधिकारी, मधवापुर के नागेंद्र सहनी, हरलाखी के राम बाबू सहनी, बासोपट्टी के तेतर सहनी, पंचायत समिति सदस्य अशोक राम, अनिल राम व हरि पासवान समेत अन्य लोग मौजूद थे। आज का जो बड़ा ही खुशी का दिन है मत्स्य पालकों के लिए और DFO सर और हम लोगों के प्रयास से आज बेनीपट्टी में आपको बहुत बड़ा रजिस्ट्रेशन मेगा कैंप सह प्रशिक्षण शिविर 1 दिवसीय लगा है और इसके माध्यम से जो मत्स्य पालक हैं, खास करके जो मत्स्य किसान हैं और मखाना के किसान हैं, उन लोगों को भविष्य में काफ़ी सारा लाभ मिलेगा।
आज जो राष्ट्रीय मेगा रजिस्ट्रेशन कैंप है उसका आयोजन किया गया था। इसके माध्यम से जो भी किसान, चाहे वो मत्स्य कृषक हो चाहे मखाना के कृषक हो, इन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है और साथ ही इनका रजिस्ट्रेशन किया गया है। अब इसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। भविष्य में जिस भी प्रकार की योजनाओं का वो लाभ लेना चाहेंगे वहाँ ये रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा, ये सर्टिफिकेट आवश्यक होगा और इसके माध्यम से वो लाभ लेंगे। नहीं, बाकी दिन भी होगा। सीएसपी के माध्यम से सीएसपी सेंटर पर जाकर के लोग आधार कार्ड, पासबुक, मोबाइल नंबर, इसके साथ कभी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वैसे आज यहाँ कैंप था, लेकिन 7 दिनों का हम लोग फिर एक अभियान चलाएंगे, खास करके बेनीपट्टी, मधवापुर, हरलाखी, बासोपट्टी और बिस्फी में, कि जो अधिकतम किसान हैं, मत्स्य पालक किसान है, चाहे मखाना उपजाने वाले किसान है, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाए। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय आए दिन बंद ही रहता है और सबसे बड़ा कारण यह है कि यहां प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पद पिछले 2 वर्षों से प्रभार में चल रहा है। आज भी शिक्षा कार्यालय पर ताला लटका हुआ पाया गया। राज्य सरकार व शिक्षा विभाग पूरे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करने को लेकर लगातार नए तरीके अपना रही है, लेकिन एक ऐसा भी शिक्षा विभाग का कार्यालय जहां करीब 2 वर्षों से शिक्षा पदाधिकारी का पद प्रभार में चल रहा है। ऐसी स्थिति व्यवस्था को व्यवस्थित करना संभव नहीं। लदनिया प्रखंड कार्यालय के समीप प्रखंड संसाधन केंद्र में पदस्थापित प्रभारी शिक्षा पदाधिकारी का पद करीब 2 वर्षों से प्रभार में चल रहा है, जिस कारण शिक्षकों के अलावे आम लोग अपनी समस्या को लेकर भटक रहे हैं। शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार प्रखंड के सभी 15 पंचायतों में 142 विद्यालय संचालित हैं, जिसमें 16 उच्च माध्यमिक विद्यालय, 45 मध्य विद्यालय एवं 81 प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं। इसके अलावे प्रखंड संसाधन केंद्र में 5 बीआरपी व 1 बीपीएम कार्यरत है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पद करीब 2 वर्षों से प्रभार में चलने के कारण प्रखंड क्षेत्र के विद्यालयों की नियमित जांच नहीं होती है। सूत्रों की माने तो शिक्षा पदाधिकारी कलवाही प्रखंड में प्रतिनियुक्त हैं। वे लदनिया, रेहका, बासोपट्टी प्रखंड प्रभार में है। सप्ताह में 2 दिन मंगलवार व शनिवार को प्रभारी शिक्षा पदाधिकारी लदनिया बीआरसी आते हैं, लेकिन मैट्रिक परीक्षा होने के कारण मंगलवार को वे नहीं आ सके। विभागीय सूत्रों ने बताया कि प्रभारी शिक्षा पदाधिकारी होने के कारण बीआरपी द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जाता है। ऐसी स्थिति में व्यवस्था को व्यवस्थित करना संभव नहीं है। बीआरपी मोहम्मद वासिल ने मोबाइल पर बताया कि मैट्रिक परीक्षा में ड्यूटी होने के कारण शिक्षा पदाधिकारी आज नहीं आए हैं। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जयनगर से प्रयागराज जाने के लिए जयनगर रेलवे स्टेशन पर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में भीड़ को नियंत्रण करना सबसे जरूरी है और इसको लेकर रेल प्रशासन हाई अलर्ट मोड में नजर आ रही है। वहीं इस बीच मधुबनी के डीएम, एसपी समेत अन्य अधिकारी जयनगर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने यात्री सुरक्षा, यात्री सुविधा, सुरक्षा उपाय और भीड़ नियंत्रण को लेकर बारीकी से जांच करते हुए रेलवे प्रशासन को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन से कुंभ मेला को लेकर प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंगलवार को जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने जयनगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने स्टेशन अधीक्षक कार्यालय सभागार में रेलवे के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक कर स्पेशल ट्रेन परिचालन व श्रद्धालुओं के भारी भीड़ संबंधित बिंदुओं पर जानकारी लिया। निरीक्षण के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार, स्टेशन अधीक्षक रमेश चंद्र दास, टीआई राजेश मोहन मल्लिक, सीटीओ गोल्डन कुमार, वाणिज्य प्रबंधक अनिल कुमार समेत कई लोग शामिल हुए। जिला पदाधिकारी ने स्टेशन के बाहर सर्कुलेटिंग एरिया में श्रद्धालुओं के लिए बनाए जा रहे पंडाल, निर्माण स्थल, यात्रियों की सुविधाओं के लिए बने हेल्प डेस्क एवं प्लेटफॉर्म पर श्रद्धालुओं की परेशानी और स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर लगाने व प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की जानकारी के लिए समय समय पर ध्वनि यंत्र के माध्यम से जानकारी देने की बात कही। संवाददाताओं द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में जिला पदाधिकारी ने कहा कि कुंभ मेला को लेकर जयनगर रेलवे स्टेशन से भारी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज के लिए यात्रा कर रहे हैं। यात्रियों के सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा जयनगर व मधुबनी रेलवे स्टेशन का जायजा लेने के बाद श्रद्धालुओं के भारी भीड़ को देखते हुए दोनों स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई है। उन्होंने मधुबनी जिला के लोगों से अपील किया है कि कुंभ मेला
को लेकर प्रयागराज में भारी भीड़ है। तो इसलिए अगर प्रयागराज जाने का मन बना रहे हैं तो पूरी जानकारी लेने के बाद ही यात्रा करें। कुंभ मेला में भीड़ सामान्य होने के बाद ही प्रयागराज की यात्रा करें। उन्होंने कहा कि रेलवे अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक के माध्यम से सूचना आदान प्रदान करने पर चर्चा करते हुए कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन के परिचालन से पूर्व प्लेटफॉर्म संख्या सुनिश्चित करें, ताकि यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना नहीं पड़े। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को लेकर स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में पंडाल निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा हेल्प डेस्क के माध्यम से जानकारी साझा की जा रही है। वेटिंग एरिया बनाया गया है। रेल प्रशासन व स्थानीय पुलिस बल व प्रशासन के सहयोग से स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित ट्रेन में चढ़ाया जा रहा है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि बीते दिनों मधुबनी रेलवे स्टेशन पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए घटना को लेकर प्रशासन अलर्ट है और असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए हुए है। कुंभ मेला को लेकर बिहार से प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सोमवार को मुख्य सचिव के साथ पूर्व मध्य रेल हाजीपुर जोन के महाप्रबंधक समेत राज्य के विभिन्न जिला प्रशासन के साथ रेलवे स्टेशनों पर श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला प्रशासन से रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासनिक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की मांग की गई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ट्रेनें प्रयागराज जाती हैं, कई स्टेशनों पे आ रहा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, स्थिति हो जाती है। कुछ एक जगह ट्रेन के पीछे से टूटने की भी खबर आ रही थी। तो इसीलिए हम लोगों ने क्राउड मैनेजमेंट के लिए पर्याप्त संख्या में मजदूरों को रिपोर्ट किया है जयनगर में। आज अभी मीटिंग हुई है और सही समय से सभी सूचना आदान प्रदान के लिए हम लोग रेलवे अथॉरिटी के साथ व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कराएंगे ताकि ट्रेन की टाइमिंग के बारे में तुरंत सूचना प्रशासन को रहे और कोई स्पेशल ट्रेन चलती है उसके लिए समय सूचना का देने का ये बैठक में चर्चा हुई है। साथ ही साथ ट्रेन के प्लेटफॉर्म फिक्स रखने की निर्णय है और रेलवे अथॉरिटी की तरफ भी आश्वासन दिया गया है तो फिक्स रखा जाएगा ताकि किसी प्रकार की पैसेंजर्स को कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे वेटिंग एरिया भी बनाया गया है स्टेशन पे ताकि अगर पैसेंजर की संख्या ज़्यादा रहे बाहर वेटिंग एरिया में उनको रखा जाए। तो पूरी तैयारी रेलवे अथॉरिटीज़ के द्वारा की गई है। हम लोग जिला प्रशासन की ट्रेन आने वाली है इससे पहले जो मंडल रैली मंडल और पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट यहाँ पर रहेंगे ताकि क्राउड मैनेजमेंट अच्छे से हो। आप लोगों के माध्यम से सभी मधुबनी जिला वासियों से अपील भी करूँगा कि अभी जो हम लोगों की सूचना है प्रयागराज में बहुत भीड़ है तो उसी हिसाब से अपना प्लान देख के करें। जो भीड़ ज़्यादा है तो अभी तुरंत अचानक से जाइए आपको दिक्कत होगा, देख लें और सोशल मीडिया वाली जगहों से सूचना प्राप्त करके ही अपना वहाँ पे मेला के समय का अपना कार्यक्रम बनाएं और एक साथ ऐसे केवल बोर्ड में जाने के आपने दिक्कत हो सकती है। और साथ ही साथ ये भी अपील है कि कई जगह से सूचना आती है कि ट्रेन को क्षतिग्रस्त करने के कई मामले हो जाता है। अपील करूँगा कि ये सरकारी संपत्ति है या फ्री प्रॉपर्टी है, डैमेज करना कानूनी अपराध भी है। तो यहाँ पे CCTV कैमरा भी लगवाए गए हैं। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कोई व्यक्ति अगर इस तरह का उल्लंघन करेंगे तो हम लोगों को कार्रवाई होगी। प्रशासन और रेलवे अथॉरिटीज पूरी पैसेंजर्स की सहूलियत के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग प्रशासन और अथॉरिटीज के साथ मदद करते रहें तो बहुत सहूलियत के साथ सभी पैसेंजर ट्रेन से अपना 10 न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। पंचायत सरकार भवन में स्वच्छता कर्मी व रात्रि प्रहरी के बहाली की मांग उठाते हुए बिहार ग्राम रक्षा दल के प्रदेश सचिव धर्मेंद्र दास सदस्यों के साथ विधायक सुधांशु शेखर के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन पत्र भी उन्हें सौंपा। बिहार ग्राम रक्षा दल के प्रदेश सचिव धर्मेंद्र दास ने सदस्यों के साथ विधायक सुधांशु शेखर को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। पंचायत सरकार भवनों में स्वच्छता कर्मी व रात्रि प्रहरी के पद पर ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को बहाल कराने के लिए विधानसभा में आवाज उठाने की अपील विधायक से उन्होंने की। प्रदेश सचिव ने कहा कि सदस्यों को पंचायत भवनों में बहाल कराने के लिए सरकार के सचिव का आदेश निर्गत होने के बाद भी बहाली की प्रक्रिया में देर किया जाना खेदजनक है। इस मौके पर संगठन के जिला निरीक्षक राकेश पासवान, प्रखंड अध्यक्ष नरसिंह मंडल, सचिव कमल कुमार भगत, उपाध्यक्ष नन्हे सिंह, अमित गामी, शंभू कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। आज हमारे आवास पे
ग्राम रक्षा दल के सभी साथीगण यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये ग्राम रक्षा दल बिहार में बड़े पैमाने पर पूरे जिला में काम कर रही है। ये लगभग 10 वर्षों से ये जमीनी स्तर पे काम कर रही है और सरकार के द्वारा जितने भी जनहित के लिए जो काम होता है उस सभी कामों में इनका बड़ा योगदान रहा है। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि इनका जो मांग है कहीं न कहीं एक कर्मी के रूप में, सरकारी कर्मी के रूप में इनको रख लिया जाए ताकि इनके जीवन का पालन पोषण हो सके, अपना परिवार सही से चला सके। और हाल में ही विभाग के द्वारा जो पत्र निर्गत किया गया है उसमें दिया हुआ है कि पंचायत सरकार भवन में एक वहाँ गार्ड के रूप में एक कर्मी की आवश्यकता है, सफाई कर्मी की आवश्यकता है। तो सरकार से हम आग्रह करेंगे कि इन्हीं लोगों को रखा जाए ताकि आपका पंचायत सरकार भवन भी सुरक्षित हो और लोग वहां जाए, अच्छे से काम करें। हम इस बात को बुलंद करेंगे बिहार विधानसभा में आने वाले सत्र में। मैं धर्मेंद्र दास, प्रदेश सचिव, बिहार प्रदेश पटना। आज बिहार ग्राम रक्षा दल सब पुलिस मित्र की मांग को लेकर के हम लोग आज मुख्य सचेतक सत्तारूढ़ दल बिहार सरकार श्री सुधांशु शेखर जी के आवास पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। हम लोगों का जो मुख्य मांग रहा है वो पंचायत सरकार भवनों में सुरक्षाकर्मी और स्वच्छता कर्मी के पद पर नियोजन हेतु जो सरकार के विभागीय पदाधिकारी श्री मिहिर कुमार सिंह के द्वारा आदेशित निर्गत पत्र जो है निर्गत किया गया है उसको पूर्णतः स्वीकृति को लेकर के विधानसभा सत्र में माननीय विधायक श्री सुधांशु शेखर जी इससे पूर्व में भी हम लोगों की आवाज सदन में बुलंद किए हैं। मैं इनका आभार प्रकट करता हूं और मैं निवेदन करता हूं कि इस बार फिर दोबारा जो है हम लोगों की आवाज सदन में रखेंगे ताकि हम लोगों की स्वीकृति मिल सके और हमारे पीछे जितने भी ग्राम रक्षा दल सदस्य हैं सब कोई कहीं न कहीं गरीबी तबके से लोग हमारे साथ हैं और सभी लोगों की भविष्य जो है सुदृढ़ हो सके। ये सरकार की लगातार योजना रही है कि जन कल्याण को लेकर के सरकार तत्पर रही है और सरकार से हमारी आग्रह है कि पंचायत सरकार भवनों में आपने 1263 करोड़ की राशि भी आवंटित किया है कस्टम राज मद में, तो कहीं न कहीं हमारे लिए सारी चीजें हो रखी है तो अतिशीघ्र बहालियां भी हो जाए। क्योंकि आप ही के विभाग के पदाधिकारी उजियारपुर समस्तीपुर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है सातनपुर पंचायत और अन्य पंचायत में वहां पर सुरक्षा कर्मी का बहाली भी हुई है। तो हमारी मांग है कि हम लोगों को जो हमारा चित परिचित मांग है उसको फुलफिल करें और हमारी मांग को पूरा करें। पंचायत सरकार भवनों में सुरक्षा कर्मी और स्वच्छता कर्मी का पद पर नियोजन हम लोगों को करें। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए।
होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। सूचना जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार एवं सहकारिता विभाग बिहार सरकार द्वारा चयनित नुक्कड़ नाटक एजेंसी प्रणव मिथिला युवा सेवा संस्थान मधुबनी के नुक्कड़ नाटक दल के द्वारा विभिन्न जगहों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। गौरतलब हो कि यह कार्यक्रम 10 फरवरी से प्रारंभ हुआ, जो 10 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। सूचना जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार एवं सहकारिता विभाग बिहार सरकार द्वारा चयनित नुक्कड़ नाटक एजेंसी प्रणव मिथिला युवा सेवा संस्थान मधुबनी के नुक्कड़ नाटक दल द्वारा सहकारी चौपाल अंतर्गत विभागीय योजनाओं का प्रचार प्रसार, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन बीते 10 फरवरी 2025 से प्रारंभ हो गया। यह कार्यक्रम जिला के सभी प्रखंड के 385 पैक्स में 10 मार्च 2025 तक आयोजित किया जाएगा। लौकही, अंधराठारी, विस्फी, झंझारपुर, पंडौल, बाबूबरही, खजौली, फुलपरास, राजनगर के विभिन्न पंचायत में आज तक 135 कार्यक्रम किया गया है। संस्था के सचिव मंजरी मिश्रा ने बताया कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बिहार राज्य फसल सहायता, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना, जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, पेट्रोल डीजल आउटलेट, डेयरी सहयोग समितियां, शहद उत्पादक सहयोग समितियां, मत्स्यजीवी सहयोग समितियां, कॉमन सर्विस सेंटर, बिहार राज्य संबंधी प्रसंस्करण विपणन योजना का लाभ पैक्स सदस्यों एवं किसानों को दिया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक का मॉनिटरिंग प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी मधुबनी द्वारा किया जा रहा है। उपज भ रहल छै त अहाँ ओतय ल क जा सकै छी, अहाँ के उचित मूल्य ओतय मिलते। और एकटा आर बात कहू, कहै छै सरकार के कहनाम छनि जे कतौ अगर खाद और बीज खरीदै छी त लाइसेंसी के दुकान छै आसपास में या अपना पंचायत में पड़े छै या अपना ब्लॉक में या कतौ पड़ रहल छै। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। राजनगर के राम गुलाम इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में पीएम योजना के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब हो कि इस प्रशिक्षण में बास्केट मेटर और कारपेंटर मेकर को 15,000 रुपए का किट भी प्रदान किया जाएगा। राम गुलाम इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत बास्केट मेकर और कारपेंटर का प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें 250 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
संस्थान के निदेशक डॉक्टर मिथुन कुमार पासवान ने बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 15,000 रुपए की टूल किट दी जाएगी। प्रशिक्षण से प्रतिभागी 3 लाख रुपए का बैंक लोन लेकर स्वरोजगार कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके द्वारा भारत सरकार सस्ती ब्याज दरों पर कई प्रकार के कारीगरों को 3 लाख रुपए तक का बिना गारंटी लोन उपलब्ध करवाती है। इस दौरान सेंटर इंचार्ज रविशंकर कुमार पासवान, ट्रेनर रमेश कुमार, राहुल कुमार सिंह, संजीत कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। आप देख रहे हैं डेन न्यूज मधुबनी। इस वक्त हमारी मौजूदगी राम गुलाम इंस्टीट्यूट में, जो कि सहसपुर में स्थित है, और यहां हम आए हैं और बात करेंगे राम गुलाम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से और बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां जो है पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जो है विभिन्न ट्रेडों में जो है यहां प्रशिक्षण चल रहा है और साथ ही साथ ECCE का एग्जाम भी यहां आयोजित हो रहा है। हम जानने का प्रयास पूरा स्तर से करेंगे। सबसे पहले डेन न्यूज मधुबनी में आपका स्वागत। धन्यवाद सर, आपको भी। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत यहाँ जो प्रशिक्षण चल रहा है उसमें किन किन ट्रेड में चल रहा है? पीएम विश्वकर्मा में अब यहाँ पे जो 2 ट्रेड हैं, बास्केट और कारपेंटर का ट्रेनिंग प्रशिक्षण हो रही है अभी। कितने दिनों का ये ट्रेनिंग है? ये आपका जो है लमसम जो है 7 से 8 दिनों का ट्रेनिंग चलती है। 7 से 8 दिनों? जी जी जी। इसमें जो 2 ट्रेड का नाम बोले, तो ये ट्रेनिंग करने के बाद उसके बाद उन लोगों को रोजगार मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये इनको जो पीएम विश्वकर्मा का जो प्रशिक्षण शिविर जो यहाँ हो रही है, उनमें ऑलरेडी वो लोग काम करते हैं, जैसे बास्केट का और कारपेंटर का। तो कारपेंटर में जो आपको पहले से बढ़ी का काम करते हैं, उन लोग का है कि उसमें वो स्वावलंब हो, अपना रोजगार को स्थापित करे, जो पैसे की जो तंगी होती है उसको दूर करके वो बिजनेस को मुख्य रूप से जुड़े। तो उनका वो हो गया। दूसरा है कि बास्केट का, तो दूसरा में बास्केट में टुकड़ी, दौड़ा दौड़ी सब जो बनाने का जो है, ये आपको बास्केट मेकर में थे लोग को जो है पहला अलॉटमेंट में मिलता है 1 लाख और दूसरा अलॉटमेंट में मिलता है 2 लाख। पीएम विश्वकर्मा का 3 लाख रुपया, 15,000 का टूल किट है और आने जाने के जो प्रशिक्षण का जो पेमेंट वो भी मिलता है इनको। ये जो राम गुलाम इंस्टीट्यूट जो है ये कब से यहाँ चल रहा है? ये 2022 7 फरवरी से विगत वर्षों 3 वर्षों से लगातार सेवा में। ये इंस्टीट्यूट में जो है किस किस प्रकार की जो है कोर्स जो करवाई जाती है? यहाँ पर NSDC का सेंटर है, 400 जॉब रोल प्लस है। मुख्य जो मैं बता दूं, जैसे ड्रेसर हो गया, दूसरा हो गया आपका अमानत का है, आपको पैरामेडिकल का जितने भी कोर्सेज हैं उस समय हम लोग शिक्षा देते हैं। आपका जो है डी फार्मा है, बी फार्मा, DMLT, BMLT है, चाइल्ड केयर एजुकेशन का जो है अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन ECC, उसका जो आप एग्जाम देखे हैं अभी हो रही थी, वो सब है। वोकेशनल शिक्षा के जितने भी कोर्सेज हैं अपने इंस्टीट्यूट में, राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में अवेलेबल है। यानी यहाँ सभी प्रकार के कोर्स करवाई जाती है। आज जो प्रशिक्षण जो चल रहा है और साथ ही साथ जो ECC का एग्जाम भी चल रहा है, ECC के एग्जाम में जो है कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए आज? देखिए, टोटल जो बच्चे जो हैं ग्रेड बाई सभी को बटे हुए हैं। टोटल बच्चे 100 हैं। 100 में 2 शिफ्ट में कर दिया गया है। 2 शिफ्ट? हाँ हाँ हाँ। कहाँ से बच्चे सब आते हैं? पूरे मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, पटना, पूरे बिहार के लमसम बच्चे हैं जो अपना पहुंचते हैं। और सर्वेयर में जो NSDC का जो है, जो मामूली से फीस में हम लोग 1 ईयर का कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, NSDC का नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका सेंटर कोड राम गुलाम इंस्टीट्यूट का 19/12/60 कोड है, उसके तहत हम लोग कराते हैं। मामूली सा फीस लेकर NSDC के तहत हम लोग गवर्नमेंट का ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। ये जो ECC का एग्जाम जो आज आयोजित हो रहा है राम गुलाम इंस्टीट्यूट में, ये कौन सा सेमेस्टर का हो रहा है? ये आपको जो है द्वितीय सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है। द्वितीय सेमेस्टर का हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे डेन न्यूज मधुबनी को देखने वाले श्रोताओं को? पहले तो डेन न्यूज को धन्यवाद करते हैं कि आप न्यूज का अपने जो श्रोता है समाज के हैं उनको एक मैसेज सही रूप से पहुंचे। राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सही मार्ग में और समाज की सेवा के लिए ही है, और सही उचित जो सहायता राशि है उस पर हम लोग शिक्षा देने का काम करते हैं। खासकर पीएम विश्वकर्मा योजना की बात करेंगे, जो आखिर ये पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है ये जानना चाहते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना गवर्नमेंट का एक मूलभूत योजना वो है जो आप हमारे समाज में जो पहले से
जैसे टोकरी बनाने का, दौरा बनाने का, छिट्टा बनाने का, सूप बनाने का, जो बांस का जो काम करते हैं या सिक्की का डलिया बनाने का काम करते हैं, उन लोग को एक कुटीर उद्योग के रूप में उसको स्थान देना और एक समाज के रूप में उसको जो है स्वावलंबन बनाना, आर्थिक तंगी को दूर करना, इसके लिए गवर्नमेंट इसको योजना के लिए लोन दे रही है। ये तो आप बास्केट के लिए बताएं, मगर इसमें बहुत सारे ट्रेड है। कितने ट्रेड? 18 ट्रेड है। 18 ट्रेड है। अपने यहाँ कौन सा ट्रेड लिया? अपने यहाँ 2 ट्रेड है, कारपेंटर और बास्केट में। हाँ। क्या लोग इसमें आ रहे हैं? अभी तक में हमको तो लगता है कि जो 50-55 बैच चालू हुआ। 50-55 बैच? 50-55 बैच अभी तक दे दिए हैं। लगभग कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट किए होंगे? लमसम एक बैच में जो है 30 से लेकर 40 बच्चे रहते हैं। 30 से 40? हाँ, 30 से 40 बच्चे एक बैच में रहते हैं सर। तो देखिए, बेरोजगारी के दौर में आप भी अगर रोजगार पाना चाहते हैं, राम गुलाम जो इंस्टीट्यूट है, जो पीएम विश्वकर्मा योजना, इसके तहत जो है लगभग 50 बैच निकल चुका है और लोग काफी संख्या में यहाँ आ रहे हैं और बास्केट मेकर और कारपेंटर में जो है वो आकर जो है अपना यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं और ये प्रशिक्षण लगभग जो है 6 से 7 दिनों का प्रशिक्षण अपना यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं और ये प्रशिक्षण लगभग जो है 6 से 7 दिनों का प्रशिक्षण होता है। राम गुलाम इंस्टीट्यूट जो है ये बहुत ही अच्छी पहल कर रही है, जो सरकार की जो योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना, उसको जो है स्प्रेड कर रही है। और ये बता रहे थे जो मधुबनी ही नहीं, दरभंगा और पटना, अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से लोग जो है यहाँ आ रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दें, जो इस तरह का जो राम गुलाम इंस्टीट्यूट में जो है जिस तरीके से जो है लोगों को पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जो है लोगों को जोड़ रहे हैं, यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं, इसके लिए आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और आप लोग भी आए और राम गुलाम इंस्टीट्यूट आकर आप लोग भी इस तरह का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए, आप देखते रहिए डेन न्यूज मधुबनी। परिचय दें, क्या नाम हुआ? कुमुद कुमारी। क्या चीज का एग्जाम चल रहा है? ईसीसी का। ईसीसी का कहाँ चल रहा है? कौन सा जगह है? राम गुलाम इंस्टीट्यूट। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम आप लोग का चल रहा है। हाँ, सेकेंड। चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? ये राम गुलाम इंस्टीट्यूट जो है किस तरह का इंस्टीट्यूट? बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छा। परिचय देंगे, क्या नाम हो? सुषमा कुमारी। कहाँ से आए? राजनगर। क्या चीज का एग्जाम चल रहा है? ईसीसी का। ईसीसी कौन सा जगह है? ये राम गुलाम इंस्टीट्यूट राजनगर में ही है। राजनगर में। कौन सा सेमेस्टर का एग्जाम? सेकेंड सेमेस्टर। परिचय देंगे, क्या नाम हो? दिव्या कुमारी। कहाँ से आए? खजौली गांव। खजौली गांव से आए? कितना दूर से? जी। कौन सा कोर्स? ईसीसी का। ईसीसी का। आज जो एग्जाम हो रहा है कौन सा सेमेस्टर का हो? सेकेंड सेमेस्टर। परिचय देंगे, क्या नाम हो? मेरा नाम ज्योत्सना सिंह है और मैं यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की परीक्षा देने आई हूँ, जिसमें आज हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉन्ग मतलब कविता वगैरह सबके बारे में लिखने में का परीक्षा हो रहा है। जिसमें कैसा चल रहा है परीक्षा? क्वेश्चन आसान है तो उत्तर भी आसानी से दिया जा रहा है। कौन सा सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है? ये सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम है, जिसमें क्वालिफिकेशन कितना है आपका? कहाँ तक? मेरा क्वालिफिकेशन मतलब 12th पास है हम, और अभी ईसीसी का कोर्स मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर का कोर्स में भर्ती ले हुए हैं। क्या कारण है जो ईसीसी का ही कर रहे हैं? डीएलएड भी तो कर सकते थे। डीएलएड कर सकते थे मगर उसमें समय व कक्षा और पैसा का भी थोड़ा बहुत अभाव है, इस कारण ईसीसी मतलब ये कोर्स ले हुए हैं और बच्चों से भी ज्यादा लगाव है। कहाँ से आए आप? हम मधुबनी से आए हुए हैं। मधुबनी से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? इस तरह का जो मधुबनी में भी बहुत सारा संस्था है, हाँ, मगर राम गुलाम इंस्टीट्यूट में आप आए, क्या इसमें क्या यूनिक आपको लगा? मधुबनी में सही में बहुत सारा संस्था है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे पहला कारण तो ये है कि पैसा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लिया जा रहा था और यहाँ पे कम पैसे में हो रहा था। और वहाँ से यहाँ पे कक्षा वगैरह सब क्लासेस वगैरह सब भी करवाया जाता है, जिसमें हम लोग को सिखाया जाता है, लिखाया जाता है। तो वहाँ पे उतने अच्छे से जैसा कि नहीं देखा गया, तो उस पैसे में हमें यहाँ पे ज़्यादा पैसा लगा, तो और आसानी भी हुई है यहाँ पे करवाने के लिए। धन्यवाद। परिचय दें, क्या नाम हो? सुरेंद्र ठाकुर। आप लोग राम गुलाम इंस्टीट्यूट में आए? जी। क्या क्या करने के लिए? यहाँ ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं। प्रशिक्षण चल रहा है? जी। किस ट्रेड में?
कारपेंटर ट्रेड में। कारपेंटर में क्या इससे क्या बेनिफिट होने वाला है? इससे बेनिफिट होगा 15,000 का टूल किट देगा, जो हम लोग जितना ट्रेनिंग करेंगे उसको पैसा देगा। और पैसा मिलेगा। हाँ। कहाँ से आए? हम तो आए हैं छारा पट्टी से। छर्रा पट्टी से आए? जी। क्या इसको करने के बाद रोजगार मिलेगा? जी। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? विनय कुमार। विनय कुमार, कहाँ से आए आप? मिर्जापुर से आए हैं सर। मिर्जापुर से आए। कौन सा ट्रेड में? ओ कारपेंटर का। कारपेंटर का जी। कितने दिनों का प्रशिक्षण? और लमसम 1 हफ्ता का बोला गया है हम लोगों का। 1 सप्ताह का? जी जी। क्या कहना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? नहीं सर, हम यही कहना चाहेंगे कि सब आदमी आकर के करें, अच्छा योजना है, लाभ उठाएं। अच्छा योजना। जी जी। परिचय दें, क्या नाम है? रंजीत कुमार ठाकुर। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आप लोग प्रशिक्षण के लिए आए? जी जी। क्या चीज का प्रशिक्षण चल रहा है? प्रशिक्षण अभी तो बुलाया गया है, पेपर ऊपर लिए हैं और जो है कल से बोले हैं कि सिखाया जाएगा कौन मशीन कैसे चलेगा, उसका कुछ बताया जाएगा। जो ये मशीन ऐसे चलता है, इसमें ऐसे लगता है, यही सब। कहाँ से आए आप? हम बगल में गांव ठहार से आए हैं। और ठहार से आए? जी। कैसे सूचना मिला आपको रामगुला इंस्टीट्यूट में इस तरह का ये हो रहा है? ये पहले दिल्ली मोड़ से फोन आया हुआ था और उसके बाद जो पता चला एक ट्रेनर हो चुका है यहाँ से, तो हम लोग सोचे बगल में है तो यहाँ आ गए। और इससे पहले भी यहाँ ट्रेनिंग हो चुका है? जी, हमको जहाँ तक पता है। चलिए, क्या नाम है आपका? जी, संजीत कुमार शर्मा। संजीत कुमार शर्मा, कहाँ से आए आप? खजौली ठहार। खजौली ठहार से आए? जी। राम गुलाम इंस्टीट्यूट में जो है इस तरह का प्रशिक्षण चल रहा है, इसकी जानकारी आपको कैसे मिली? जी, फोन के माध्यम से मिला है। फोन के माध्यम? जी। कहाँ से मिला? जी, यहीं से मिला है, राम गुलाम फाउंडेशन से। और यहाँ कितने दिनों का प्रशिक्षण? 1 सप्ताह का। 1 सप्ताह। क्या कहना चाहेंगे? इसमें जो भी हमारा कारपेंटर भाई है वो आके अपना इस चीज को लाभ ले। जी। क्या नाम है बाबा आपका? नसीबलाल महतो। कहाँ से आए? खुटौना बीरपुर से। खुटौना से आए? हाँ जी, खुटौना बीरपुर से। क्या चीज के लिए आए? यहाँ ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं। ट्रेनिंग क्या चीज का ट्रेनिंग? कारपेंटर का। कारपेंटर। आपको कैसे सूचना मिला? फोन के माध्यम से मिला। फोन के माध्यम से। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मेरा नाम जयप्रकाश ठाकुर। बिस्फी प्रखंड के ब्रह्मोत्तरा गांव में स्वर्गीय संत फलहारी बाबा की 33वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर 1 दिवसीय प्रवचन एवं सत्संग सह भंडारा का आयोजन किया गया। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के ब्रह्मोत्तरा गांव में स्वर्गीय संत फलहारी बाबा के 33वें पुण्यतिथि पर कबीर विचार सह 1 दिवसीय प्रवचन एवं सत्संग सह भंडारा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रवचनकर्ता समस्तीपुर रोसड़ा कुट्टी के महंताचार्य विद्यानंद शास्त्री व महंत स्वरूपानंद साहिब एवं महंत डॉक्टर सत्य प्रकाश साहिब ने फलाहारी बाबा के तैल्य चित्रों पर माल्यार्पण, कबीर की बंदगी एवं आरती के साथ किया। संतों को संबोधित करते हुए आचार्य विद्यानंद शास्त्री ने कहा कि फलाहारी साहिब एक अद्वितीय संत थे। उन्होंने कहा कि समाज से नीच ऊंच का भेदभाव खत्म कर एक समरस समाज बनाने की सोच फलाहारी साहिब में थी। उनके आदर्श पर चलकर ही मानव का कल्याण कर सकते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि मनुष्य जीवन बहुत कठिनता के पश्चात मिलता है, इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में भक्ति करना बहुत जरूरी है। कहा कि कबीर के उपदेशों को अपनाकर ही मनुष्य के कुविचारों को खत्म कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में साधु महात्मा मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के बेहटा में 11 दिवसीय शिव पार्थिव पूजन रुद्राभिषेक की शुरुआत की गई। गौरतलब हो कि इस 11 दिवसीय महापूजा में प्रथम दिन 351 कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली गई। बेनीपट्टी नगर के काली स्थान बेहटा के प्रांगण में श्री 108 श्री ग्राम टिहवार शिव शक्ति पूजा समिति के तत्वाधान में आयोजित 11 दिवसीय 6वां शिव पार्थिव पूजन सह रुद्राभिषेक की शुरुआत मंगलवार को 351 कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकालकर की गई। कलश शोभा यात्रा में शामिल कन्याएं आध्यात्मिक धुनों, जयकारों, पंडितों व सैकड़ों महिला पुरुष श्रद्धालुओं पूजा स्थल काली स्थान से चलकर बेहटा बाजार, विद्यापति चौक, डाक बंगला मोड़, इंदिरा चौक, थाना चौक व लोहिया चौक SH 52 सड़क होते हुए संसार पोखड़ा चौक तक गई और फिर वहां से लौटकर इंदिरा चौक से बाबा विश्वंभर नाथ महादेव मंदिर के समीप स्थित घोघो तालाब के तट पर पहुंची।
फिर पूजा पाठ के बाद तालाब से कलश में जल भरकर पुनः पूजा स्थल पर लौट गई। पूजा स्थल पर जल युक्त कलश को विद्वान पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विधि विधान पूर्वक स्थापित किया गया। कलश शोभा यात्रा के साथ देवाधिदेव भगवान शंकर व भूत पिशाच की चल रही झांकी लोगों को आकर्षित करती रही। इस आध्यात्मिक कार्यक्रम की शांतिपूर्ण सफलता में पूजा समिति के अध्यक्ष त्रिलोक झा, राहुल, उपाध्यक्ष प्रहलाद झा समेत कई लोग शामिल हुए। पूजा स्थल पर त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर, माता पार्वती, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश, कार्तिक समेत कई अन्य देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां बनाकर स्थापित की गई है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। अंग्रेजों भारत छोड़ो के साक्षी रहे स्वतंत्रता सेनानी यदुनाथ मिश्र उर्फ महानंद झा का बीती रात निधन हो गया। वह 104 वर्ष के थे। उनके निधन के बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। आइए हम आपको बताते हैं इनके बारे में विस्तार से। अंग्रेजों भारत छोड़ो के साक्षी रहे स्वतंत्रता सेनानी यदुनाथ मिश्र उर्फ महानंद बाबू का रविवार रात निधन हो गया। वे करीब 104 वर्ष के थे। करीब 2 साल से अस्वस्थ चल रहे थे। सोमवार की शाम इकलौता पुत्र दिल्ली से घर पहुंचे। उसके बाद बीडीओ रविशंकर पटेल, अपर थानाध्यक्ष आदित्य कुमार, एसआई प्रमोद कुमार पुलिस बल के साथ स्वतंत्रता सेनानी के पैतृक गांव हरलाखी प्रखंड के पिपरौन पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर फूल माला अर्पित की। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में ग्रामीण व प्रशासन के लोगों ने भाग लिया। महानंद बाबू की एक पुत्र व 4 पुत्री है। उनके निधन से परिवार में शोक का लहर चल रहा है। स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी अमेरिका देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि महानंद बाबू जब 8 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया, जिस कारण पठन पाठन भी नहीं कर सके। 9 अगस्त 1942 को महज 13 वर्ष की उम्र में आजादी की जंग में कूद पड़े थे। वह एक झुंड में शामिल होकर हरलाखी थाना पर जाकर तोड़फोड़, आगजनी व अंग्रेज पुलिस के साथ मारपीट में शामिल हुए, जिस कारण उनके विरुद्ध वारंट जारी कर दिया गया। फिर 3 महीने सिकंदराबाद जेल में रखने के बाद 19 महीने की सजा सुनाकर उन्हें मधुबनी जेल भेज दिया गया। जेल में उनके साथ पूर्व मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर वैद्यनाथ झा भी साथ थे। सन 1972 ईस्वी में 25वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में स्मरणीय योगदान देने के लिए राष्ट्र की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हाथों उन्हें तामपत्र भेंट किया गया। उसके बाद वर्ष 2017-18 को स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समारोह पटना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उन्हें गांधी जी की तैलचित्र भेंट की गई। उनके निधन से पंचायत की मुखिया कामिनी, पूर्व मुखिया बेल्टू प्रसाद महतो समेत सैकड़ों ग्रामीणों ने शोक व्यक्त किया है। आप भी आ गए। सीरियस अवस्था में तो कते दिन से छलखिन है, इलाज सब चले छलिए, ओहि समय दिक्कत नहीं छलिए। मुदा काल्हि एकाएक खाते पीते छलखिन आ काल्हि खन एकाएक बेरिया में जाकर कनि हुनकर जे छै से अथी चेहरा के रुखी जेना डाउन भऽ गेलै आ तकनाइ बजनाइ ई सबमे कमी भऽ गेलै आ से होइत होइत लगभग बुझू ने 1 बजे तक में दुनिया छोड़ देलकै। अपन नाम बताइए। हमर नाम बिंदु। को लड़का छै? एकटा बेटा आ 4 बेटी। हम सब 4 बहिन आ एकटा भैया छथिन आ हमने 3 बहन। ये हमर सबसे बड़की दीदी आ ई ओइसे छोट दीदी आ चारू अपन बहन के नाम बताबे। सबसे जेठ बहन के नाम दीदी के नाम ललिता देवी, तै के बाद पवन देवी, तकर बाद भैया जितेंद्र कुमार मिश्रा, तै के बाद हम बिंदु ठाकुर। बाहर रहै छथिन वो? हाँ आ रहल छथिन, दिल्ली छथिन। दिल्ली में कुछ जॉब करै छथिन? हाँ दिल्ली में जॉब करै छथिन, आबि रहल छथिन। 100 साल से ऊपर हो गए छलन जी। और स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाना जाए? हाँ एकदम असली स्वतंत्रता सेनानी छलाई। की योगदान रहलखिन? मैंने अंग्रेज के टाइम में अहाँ के मैं ओई टाइम में आंदोलन में भाग लेला। अच्छा। ओई में जेल गेला। अच्छा। और जेल के क्रम में इनका माने बहुत यातना सह पड़ले।
और के बाद इनका मैंने स्वतंत्र भेला के बाद भारत इनका पेंशन वगैरह के मैंने क्रिया चालू रहे या इसमें हम सब दोनों जी इनका एक लड़का है, एगो लड़का है, चार लड़की है। लड़का की नाम से नरेंद्र कुमार मिश्रा उर्फ गांधी। जी जी, बाहर में रह रहा है। हाँ, दिल्ली में। यहाँ पर नाम बताइए। हमारा नाम बिल्टू प्रसाद महतो, पूर्व मुखिया। स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाने जाते थे, इनका निधन हुआ है, इनके बारे में बताइएगा। इनका नाम क्या है? इनका नाम आनंद मिश्र उर्फ यदुनाथ मिश्र। जी, कैसे निधन हुआ इनका? कैसे निधन हुआ है तो जनकपुर में थे कुछ दिन से। जी जी जी, यहीं पे निधन हुआ है, हम लोग को सुबह में पता चला है। हमको ज्यादा जानकारी नहीं है कैसे बात। अपना परिचय बताइए। मैं इनका पड़ोस में हूँ, ललित कुमार मिश्रा मेरा नाम। आज स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जानते हैं, हाँ, उनको आज निर्धन हुआ, क्या कैसे निर्धन हुआ इसके बारे में बताइए। 1:10 हुआ, सामान्य हिसाब से कुछ इनको कोई कष्ट नहीं हुआ। अच्छा, से करीब जनवरी में गए वहाँ, 1 जनवरी से वहीं पे। अच्छा, जी जी जी, वहीं कोई मतलब हम लोगों ने परेशानी भी अपना सामान्य हिसाब से मतलब गए, कोई दवा उवा कुछ नहीं हुआ वैसे ही। परिचय बताइएगा। मेरा नाम हुआ कामदेव झा। अच्छा, और घर जनकपुर। क्या कितना लड़का था इनको? इनका एक लड़का और लड़की? लड़की 4, लड़का 1। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।